बकेट एंड मग, ये भी आप पता कर लेना कि आपको कॉलेज में वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी ये। तो अगर वो अवेलेबल करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको अपनी लेके जानी पड़ेगी। एंड सर्दियों के लिए ब्लैंकेट या फिर रजाई जो भी आप यूज करते हो वो ले जाना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज हम बात करेंगे हॉस्टल इसेंशियल की चीजों के बारे में। मतलब कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अब जो हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो उनमें से बहुत सारे लोग हॉस्टल जाने वाले हैं। एंड अब आपको नीड पड़ेगी इस वीडियो की। सो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को शेयर करते हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी ना हो, ज्यादा माइंड यूज ना करना पड़े आपको। तो मैं यहाँ पे जो चीजें बताऊंगी उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें जो आप मतलब कॉलेज से रिलेटेड बेसिक चीजें, स्टेशनरी वगैरह, ये फिर आती है आपकी क्लोथिंग आइटम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड फिर आता है आपका लाइक रूम के अंदर आपको बेसिक चीजें क्या क्या जरूरत पड़ती है, बाथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशनरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बुक्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सोचो, इमेजिन करो कि हाँ आप कॉलेज जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको बुक्स चाहिए होंगी। अब हर कॉलेज या मतलब हर कोई जैसे कि हर कॉलेज में आपको बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, नहीं कराते हैं। कई बार आप बाहर से लेना पसंद करते हो, कई बार आप अपने सीनियर से बोरो करते हो। तो आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लेना है कि बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नोटबुक्स की। तो नोटबुक्स आप 6 से 8 तो लेकर जाना, जिसमें से आप 3-4 हो सकते हो थिक रख सकते हो। इसके अलावा 2-3 आप बिल्कुल पतली वाली जो होती है ना, मतलब इतनी पतली वाली 200 और 250 पेजेस वाली, वो रख लेना। क्योंकि वो मतलब डेली डायरीज, डेली नोट्स, ये जो चाहिए होती है ना नर्सिंग में रिक्वायरमेंट्स के लिए, बहुत काम आती है। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नोटबुक्स आपको किस तरीके की पसंद है। आप प्लेन यूज कर सकते हो, कलरफुल यूज कर सकते हो, लाइन से यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं, ये आपकी मर्जी है। एंड नोटबुक के ऊपर कवर के लिए मतलब आपको ब्राउन कवर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली डायरीज, मतलब जो डेली डायरीज होती हैं आपकी, जो बेसिकली मतलब यूज होती हैं हमारे नर्सिंग में, एज अ स्टूडेंट हमें सबमिट करनी होती है ड्यूरिंग आवर पोस्टिंग्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ब्राउन कवर, मतलब जैसे मैं तो इस तरीके की जो नोटबुक होती थी ना, पहले से ही मतलब घर से ही कवर करके लाई थी। यहाँ पे आके मुझे झंझट ही नहीं था कि मैं ब्राउन कवर अलग से लेके जाऊं और ये वो। तो आप इस तरीके से कवर करके लेके जा सकते हो पहले से ही। तो ये 2 मेन चीज हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल जो चीजें होती है, कलर आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, स्पेशली जो मार्कर वाले होते हैं, थिक वाले जो आपके कलर्स होते हैं, बोल्ड मतलब बोल्ड मार्कर्स, वो कलरफुल आप रख सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। एंड डिफरेंट टाइप के कलरफुल पेन रख सकते हो अपने साथ, स्केचेस रख सकते हो, और पेन स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन सब चीजों को असेंबल भी करना है एंड अपनी स्टडी टेबल भी रखना है। इसके अलावा अगर आपको हैबिट है, वैसे हर कॉलेज में चेयर एंड टेबल अवेलेबल होती है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं बैठ के इतनी देर लॉन्ग आवर्स नहीं पढ़ सकते हो, तो अगर मैं बात करूं नर्सिंग की, तो उसमें लिखने वाला काम बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपने लिए एक स्टडी टेबल छोटा सा, जो आप बेड के ऊपर रख के यूज कर सको, इसे जरूर लेके जाना। मतलब ये बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आप अभी नहीं लेके जाओगे, आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, बट ये बहुत ज्यादा एसेंशियल में काउंट करती हूँ। क्योंकि जब आप ऐसे कंटिन्यू लिख रहे होते हो ना, तो आपको यहाँ पे जो पेन होता है ना, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये लेके जरूर जाना। इसके अलावा जो मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, वो स्पेशली क्या होता है, रोलर बोर्ड्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, मतलब चाहिए ही चाहिए। एंड मैं ये बोलूंगी कि आप स्टार्टिंग में ही लेके जाना, क्योंकि बाद में आपको बहुत भटकना पड़ेगा, या फिर अचानक से पोस्टिंग लग जाएंगी तो आपको नहीं पता लगेगा कब जरूरत पड़ जाएगी इसकी। तो रोलर बोर्ड अपने साथ लेके जाना, बहुत जरूरत पड़ेगी। जो मतलब स्टेशनरी के अंदर आप लॉन्ग स्केल वगैरह सब कुछ, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हो ना, तो ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कलरफुल चार्ट्स आप रख सकते हो अपने साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है A4 साइज का जो पूरा का पूरा एक इतना मोटा जो बंडल होता है, वो 500 शीट्स वाला, वो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप फ्री हो उस टाइम पे, आप जाने वाले हो, तो जो A4 साइज का जो बंडल है ना, उस पे ना ऐसे चारों तरफ ना बॉर्डर करके रख लो पहले से ही, क्योंकि आपको नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है, तो आप पहले से ही करके रख लो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आती है हमारी स्टेशनरी आइटम्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स, नोटबुक्स, कलर्स, चार्ट्स एंड रोलर बोर्ड्स, ब्राउन कवर्स, ग्लू, सब कुछ चाहिए होगा आपको। सब कुछ जो एक यूज होता है ना एक स्टेशनरी, जैसे नर्सिंग में वो सारी चीजें यूज होती हैं, तो आपको सब कुछ चाहिए होगा।
अब हम जो बात कर लेते हैं, दूसरी कैटेगरी थी कौन सी, मैं तो खुद ही भूल गई, क्लोथिंग की। यस, क्लोथिंग इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग आप क्लोथ्स रखोगे अपने साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत दूर से हो तो खैर आप विंटर समर सब ले जाओ एकदम से, बट अगर आपका घर पास में है तो आप जिस टाइम पर जा रहे हो आप सिर्फ वो वाले कपड़े लेके जा सकते हो, फिर बाद में जब आप सेकंड टाइम पे जाओगे घर तो आप दूसरे। अब जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आते हैं आपके बेडशीट्स, जो आप 2 बेडशीट्स रख सकते हो अपने साथ, क्योंकि एक को आप यूज करोगे तो एक को आप यूज नहीं करोगे और शायद आपको कवर भी करना पड़े खुद को, तो 2 से 3 बेडशीट, वैसे 2 ही काफी होती है बट स्टिल, है ना, आप रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक ऐसे मतलब पिल्लो लेके जाना ही है, अगर आप जा रहे हो तो, अगर आप पिल्लो यूज नहीं भी करते हो तो भी लेके जाना, बहुत हेल्प पड़ती है। तो पिल्लो कवर्स एंड पिल्लो ये आपको लेके जाना है, ये मेनली आपका लाइक बेड पे यूज होने वाली चीजें हैं ये। इसके अलावा बाद में मतलब आपको जैसे अपने बेड को ये वो सजाना सुजाने वाली चीजें आप बाद में लेके जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम रहना होता है तो फिर लड़कियों का होता है ना कि सजाना है मुझे ये वो आप बाद में देख लेना, बट मेन बेसिक चीजों में ये आता है तो आप ये लेके जाओ। इसके अलावा कपड़े, अगर मैं बात करूं कि आपके कॉलेज में या हॉस्टल में आउटिंग्स अवेलेबल हैं या आपको हर वीकेंड पे जाने देते हैं कहीं दूर, या फिर आप जा सकते हो खुद से, आउटिंग्स वगैरह अवेलेबल है, तो मैं ये बोलूंगी कि फिर आप अपनी पसंद की ड्रेसेस लेके जा सकते हो। बट आपके कॉलेज में अगर आउटिंग्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके जाने का, सिर्फ आपका लगेज ही ज्यादा होगा और कुछ हेल्प नहीं मिलेगी आपको। तो आपको अपने मतलब समर है या विंटर उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए क्लोथ लेके जा सकते हो। एंड यस, याद रखना अगर आउटिंग्स है तो आप अपनी पसंद की ड्रेसेस लेके जाओ जो आपको पहननी है वो, और अगर आउटिंग्स नहीं है तो नो नीड टू ब्रिंग इतना सारा हैवी सामान अपने साथ, है ना। तो ये हो गया क्लोथिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें आप टॉवल रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेस टॉवल रख लो या हैंड टॉवल रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा हमेशा। फिर लास्ट, अब ये सारा था हमारा क्लोथिंग वाली कैटेगरी की, आपको ये सारी चीजें चाहिए ही होंगी। इसके अलावा आप एक छोटा सा जो टॉवल होता है या छोटा सा क्लोथ आप घर से लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको चीजों को क्लीन करना होगा, आपको वहां पे नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब चीजें थोड़ा सा पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि आप हॉस्टल जा रहे हो, आपको नहीं पता है फर्स्ट टाइम में कि आपको क्या चीजें मिलेंगी, नहीं तो आप एक छोटा सा अलग से कपड़ा भी लेके जा सकते हो या टाल लेके चले जाओ, सो दैट आप सारी चीजों को क्लीन कर सको। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक लाइफ में यही यूज होती है। तो ये वाली कैटेगरी थी हमारी एसेंशियल चीजें बेसिक लाइफ की, जैसे बाथिंग की चीजें होंगी या फिर जो भी आपको डेली लाइफ में डेली यूज की चीजें होती हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास केटल, अगर आपके कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब अलाउड है यूज करना, तो आप केटल लेके जा सकते हो, अपने लिए आयरन लेके जा सकते हो। एंड अगर आप एक लड़की हो और पार्टीज होती हैं आपके कॉलेज में तो आप अपने लिए कर्लर या स्टेटमेंट लेके जा सकते हो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका केटल एंड आयरन, अदर ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपके पास केटल लेके जा रहे हो तो मैं आपको मतलब ये एक एडवाइस दूंगी कि आप ओपन लिड वाला, जो बहुत ऐसे ओपन इजीली मतलब जिसके जो बिग माउथ वाले केटल्स होते हैं वो वाला मतलब ऐसे बड़े लिड वाला केटल लेके जाओ, सो दैट आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हॉस्टल लाइफ में मैगी नहीं बनाई तो फिर क्या किया है ना, तो आप उसमें लेट नाइट अगर आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हो तो आप मैगी बना सकते हो। आप उसमें अगर आपको प्लेन राइस जो मिलते हैं आप उसको इवन फ्राइड भी कर सकते हो, है ना, वो आप लेके जा सकते हो अपने साथ में। और उसके अंदर लाइक केटल के अंदर आप ओट्स बना सकते हो, मैगी बना सकते हो, तो ये सारी चीजें आप लेके जा सकते हो अपने साथ। इसके अलावा आयरन लेके जाना है, क्योंकि यूनिफॉर्म को तो नीट एंड क्लीन प्रेस करना ही है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड जो मैंने आपको थर्ड बोला कि स्टेनर कलर अगर आप यूज करते हो या करना चाहते हो, ऑप्शनल है, टोटली अप टू यू, तो आप वो भी लेके जा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं और चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम बाथरूम एसेंशियल की, जिसमें मतलब कि आपको बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आप अपने लिए लाइक कपड़े धोने का ब्रश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, है ना, और फिर उनको रखने के लिए वो सारी चीजें जो चाहिए, मतलब आप कैसे उनको रखने वाले हो वो सारी चीजें अपने साथ लेके जाओ। इवन सर्फ भी, क्योंकि आपको नहीं पता और नहीं मिलने वाला शायद कुछ जगह पे ये सारी चीजें जल्दी से नहीं अवेलेबल होंगी, स्पेशली तब जब आप नए नए जाते हो तो आपको जल्दी से आउटिंग्स नहीं देते हैं, 1 महीने या 1.5 महीने के बाद ही आपको आउटिंग्स मिलना स्टार्ट मतलब होती हैं, तो आप अपने लिए ये चीजें लेकर जाना। इसके अलावा मतलब जो आप वही शैम्पू साबुन जो भी आप यूज करते हो वो आपको लेके जानी है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हर चीज, या फिर आपका जो भी स्किन केयर है जो भी आप यूज करते हो वो। फिर हम बात कर लेते हैं जैसे आपके यूटेंसिल्स वगैरह। हर कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं होती है कि आपको वो प्लेट्स अवेलेबल मतलब प्लेट्स देंगे और उनको वॉश करके देंगे, आपको बस जाना है मेस में खाना खाना है, रख देना है। हर हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट इतने ज्यादा होते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि बच्चा अपना ही लेके जाए। तो आप अपने साथ
प्लेट रख सकते हो, बाउल रख सकते हो, दो तो होने ही चाहिए मिनिमम, एंड 2 स्पून रख सकते हो, 2 ग्लास रख सकते हो, एक कॉफी मग रख सकते हो क्योंकि आप चाय कॉफी कुछ तो लोगे। सो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। और फिर इनको धोने के आपको विम और स्क्रबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो अपने साथ लेके जाओ। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म है, जो भी चीजें हैं, अगर आप यूनिफॉर्म आपको वो लोग स्टिच करवा के दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी। बट अगर आपको स्टिच करा के नहीं दे रहे हैं तो आप पहले से ही जाके ले लो, सो दैट आप उसको स्टिच करा लो। एंड फिर हम बात कर लेते हैं शूज की। हर कॉलेज आपको शूज प्रोवाइड नहीं करता है आपके यूनिफॉर्म के साथ, इसीलिए आप उनसे पूछ लो किस कलर के शूज चाहिए होंगे आपको, ताकि आप पहले से ही परचेज कर लो, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खाने पीने के लिए आप सारी चीजें लेके जाओ पहले से ही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको आउटिंग्स नहीं मिलने वाली है। आप ये सारी चीजें लेके जा सकते हो अपने साथ में, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मैं क्या बताऊं, बेसिक जो मुझे लगता है कि वो तो यही सारी चीजें थी। इसके अलावा मैं कुछ भूल रही होंगी तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगी। और यस, अगर आप स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअल बिलीव करते हो तो आप अपने साथ कुछ भी छोटी मोटी चीज जो भी आपको रखना होता है, तस्वीरें जो भी हैं, वो भी आप लेके जा सकते हो, सो दैट आप हमेशा एक कनेक्शन बना के रख सको चीजों के साथ। तो ये थी सारी चीजें। और अगर जैसे आपको आदत है कपड़ों को ऐसे तय लगा के रखने की तो अच्छी बात है, बट अगर आप हैंगर्स में रखते हो तो आप वो हैंगर्स भी लेके जाओ, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे, कुछ भी नहीं, तो आपको सब कुछ अपने लेके जाना है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई थी आपको, तो मेरे को लगा कि इसको कंटिन्यू करूं। बकेट एंड मग, ये भी आप पता कर लेना कि आपको कॉलेज में वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी ये। तो अगर वो अवेलेबल करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको अपनी लेके जानी पड़ेंगी। एंड सर्दियों के लिए ब्लैंकेट या फिर रजाई जो भी आप यूज करते हो वो ले जाना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।